अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त आपके चैनल मेरे घर के पकवान से और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। तो आप लोग जहां रहें, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ जो आज हम लोगों ने डिनर के लिए बनाया था उसूली तौर पे। तो चिकन चने का सालन विद कौरमा मसाला, चिकन छोले बनाए थे मैंने कौरमा मसाले से। तो ये रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ, बड़ी ज़बरदस्त सी और बहुत मज़ेदार सी है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। तो और अगर आप देख ही लें मेरी वीडियो को एंड तक तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वैसे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ, जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और ये बड़े मज़ेदार सा सालन है, चिकन छोले का सालन विद कौरमा मसाला। वैसे तो हमारे घर में डिफरेंट स्टाइल से चिकन छोले बनाती हूँ मैं। पाई के साथ भी, पाई छोला पाई के मसाले से भी बनते हैं और कौरमे के मसाले से भी और अलग मसाले से भी, जो आपसे इंशाल्लाह ताला रेसिपी शेयर करूँगी वक्तन फ़वक्तन। तो मज़ेदार सी सालन बनाने स्टार्ट करते हैं। छोले मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे और इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया छोलों को, और फ्लेम को मैंने फुल कर दिया। जब खदक आ जाएगी छोलों में, उसमें तो खदक आ जाएगी, उबाल आ जाएगा छोलों में, तो मैं स्लो करके 35 से 40 मिनट के लिए रख दूँगी छोले गलने तक। और नमक भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया था। देखिए हो गया है, छोले डन हो गए हैं। मैंने उबाल के इसके साइड पे रख दिया। ये सारा प्रोसेस मैंने 1 घंटे पहले किया था। अब ये है कि सालन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो करीब चिकन लिया है। हड्डी वाला चिकन है और चर्बी भी है इसकी, और ज़रा बोटियाँ मैंने बड़ी बड़ी सी ली हैं। तो बड़े मज़ेदार सा है ये, देखिए आप। और इसको चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके, और पहले मैंने सिरका और नमक से इसको धोया है, भिगो डालकर सिरका नमक लगा के रख दिया था। थोड़ी सी देर के बाद फिर इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। तो चर्बी वाला ज़रूर है क्योंकि छोलों के साथ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने चर्बी वाला लिया है। तो चिकन मैंने ले लिया है और इसे अब मैंने एक साइड पे रख दिया है चिकन को वॉश करके। अब ये प्याज है, आधा पाव के करीब, फुल 1 पाव प्याज नहीं है, आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये प्याज मैंने काट के बॉईल करके इसे रख लिया पीस कर। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है कौरमा मसाला होममेड। तो ये दही है, दही 125 ग्राम है, आधा पाव के करीब दही है, फेंट के रख ले। सारे वक्तन फ़वक्तन में सारी चीज़ें डालती जाऊंगी वक्फे वक्फे से। तो मैंने पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 125 ग्राम के करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब ये जब तक तेल गरम होगा, तो मैं जब ये गरम हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं इसमें ये प्याज जो मैंने पीस के रखी हुई है, मैंने बॉईल करी थी, पहले प्याज को काटा है, आधा पाव के करीब, थोड़ी सी ज़्यादा है आधा पाव से, बस आधा पाव समझ लें। और उसको मैंने पीस कर पहले उबाला है, स्लाइस करके थोड़ा सा पानी सॉस पैन में डाल के धीमी आंच पे इसको 20-25 मिनट के लिए रख दिया था। फिर जब बॉईल हो गई तो मैंने इसको पीस लिया है, पीस कर और ये रख लिया है। इस तरह से करने से ये होता है कि प्याज का जो है कच्चापन दूर हो जाता है और तेल कम इस्तेमाल होता है। तो मैं छोटी मोटी टिप्स जो है ना इस्तेमाल करती रहती हूँ। देखें पानी खुश्क हो चुका है प्याज का जो पीसने में डाला था। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन है ये देखें, चर्बी वाला चिकन है। तो और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने चिकन को। ये देखें अभी मैंने चिकन इसमें शामिल कर दिया है
और साथ ही मैं अब इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बारीक सा फाइन सा पिसा हुआ है। मैं असल में अमूमन मैं सारे काम महीने भर के लिए मैं पीस के रख लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट हो, अदरक लहसुन है, बहुत सी चीज़ें हैं मैं, ताकि मुझे जल्दी जल्दी कुछ काम करना पड़े तो परेशानी नहीं हो। तो मैं ये है सारी मेरी। अब ये देखें, अब अदरक लहसुन के साथ में ये फ्राई थोड़ा सा कर लेंगे, मैंने अलग से नहीं की है। फ्राई इसी में ही हो जाएगा। थोड़ा सा चिकन का पानी निकलता है ना जो, वो खुश्क हो जाए अदरक लहसुन के साथ में, तो वो खुश्क हो गया। अब मैं ये कौरमा मसाला डाल दूँगी। कौरमा मसाला असल में ये जो मैंने बनाया है ये 5 खाने वाले चम्मच हैं। जो अमूमन हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना चम्मच, ये वाले चम्मच जो मैं दिखा रही हूँ, ये 5 स्पून हैं ये खाने वाले चम्मच। और अब ये है कि इसमें मैंने ये 4 चम्मच तो मैंने इस वक्त डाल दूँगी ये कौरमा मसाला, इसमें 4 चम्मच के करीब डाल दूँगी और 1 स्पून में इसको छोड़ दूँगी बाद के लिए। ये मेरी छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, ये मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ और अमूमन मैं पहले इस्तेमाल नहीं कर, पहले आपको ये छोटी छोटी सी ट्रिक है मैं आपको आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। पहले नहीं शेयर करती थी मैं किसी से भी। इससे इस तरह की जो टिप्स होती हैं, इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं, ये मैं किसी से शेयर नहीं करती थी जब तक वीडियो बनाती नहीं थी। अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ सिंसियरली। आप ये देखें, क्योंकि बिल्कुल सिंसियरली, क्योंकि इस तरह से आप लोग करेंगे तो बड़ा अच्छा रेसिपीज बनेंगी, बहुत अच्छी डिशेस बनेंगी। ज़ाहिर है मैं ज़रूरत नहीं कैमरे के सामने आई, कैमरे से के सामने आई हूँ, यानी कि मैं अपना चैनल ग्रो करना चाहती हूँ। ज़ाहिर है इतनी तो फालतू। अब ये कि देखें, अब ये हो गया है सालन, थोड़ा सा वो रोगन आ गया था ऊपर, तो मैंने अब इसमें ये जो है दही डाल दिया है, जो मैंने फेंट के रखा था दही भी इसमें शामिल कर दिया है। दही का पानी थोड़ा सा, देखें दही डालने से सालन का कलर इतना अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा खुशनुमा सा लगने लग जाता है। तो मैं इस स्लो आंच पे इसको रखूँगी दही डालकर थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि दही का पानी निकलता है ना। अब ये देखें, ये मैंने जो दही प्याली में जो दही रह गया था वो भी मैंने डाल दिया। ये मैं डाल देती हूँ सारी, बस कुछ कैमरे के सामने नहीं लाती, मैं अलग से डाल देती हूँ। मैं ज़ाया नहीं करती कोई सी भी चीज़ को, बर्तन में से अच्छी तरह साफ़ करके पानी डाल के मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये देखें, अब ये इसमें पानी डाल दिया है मैंने। अब ये दही का पानी छूटेगा, फिर वो खुश्क होगा, तो इसलिए स्लो आंच पे रखा है मैंने। स्लो आंच करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसी रखूँगी, ताकि दही का पानी निकले तो खुश्क हो जाए, निकले और खुश्क हो जाए। देखें अब ये पानी, दही का पानी खुश्क हो चुका है। और स्लो आंच पे रखने का मकसद ये होता है, देखें रोगन फिरता नहीं है, सही है, रोगन फिरता नहीं है। अगर तेज़ आंच में आप करेंगे तो रोगन फिर जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ये देखें बड़े मज़ेदार सा, कि तो खुशनुमा सा लग रहा हो, और ग्रेवी देखें कितनी अच्छी है इसकी, और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि ये मैं महसूस कर रही हूँ। आप लोग को तो सिर्फ नज़र ही आ रहा है। देखें अब ये रेडी है, तकरीबन भुन चुका है, दही की स्मेल इसमें से ख़त्म हो चुकी है, और बड़ा ज़बरदस्ती कौरमे की स्मेल आ रही है, खुशबू जो आ रही है कौरमे की आ रही है। और ये मेरे होममेड मसाले बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे हैं, यकीनन आप ट्राई करेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि आप बाज़ार से मसाले लाने का झंझट ख़त्म हो चुका है, और पैसे भी कितने कितने महंगे मसाले हो गए हैं। अब ये मैंने छोले डाल दिए हैं इसमें। देखें सालन बिल्कुल भुन गया था, मसाला भुन गया था, दही की स्मेल भी ख़त्म हो गई थी, सारा कच्चापन मसालों का भी दूर हो गया। तो मैंने इसमें छोले डाल दिए हैं, उबाल के जो रखे थे मैंने छोले, बिल्कुल गले हुए हैं, सॉफ्ट है मेरे छोले, गले हुए बड़े मज़ेदार से हैं, देखने में ऐसे हैं मगर बिल्कुल अंदर से गले हुए हैं। तो मेरी रेसिपीज़
ट्राई ज़रूर किया कीजिए, और अगर ट्राई करें तो मुझे अगर अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, जो मुझे पता चले कि कैसी रेसिपीज़ होती हैं मेरी और आप लोगों को कैसी लगी। और दूसरी बात यह है, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अगर देखें मेरी वीडियो तो एंड तक देखा करें, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी होती हैं। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, अब मैंने पानी डाला है इसमें, क्योंकि पानी इसलिए डाला है ये जो मैंने मसाला जो था ना वो खुल जाए। अभी बोटियों में बिल्कुल लिपटा हुआ हो रहा था ना, तो अब देखें पानी थोड़ा सा डालूंगी मैं तो खुलेगा मसाला। और इसको अब ये पानी डालने का एक मकसद और भी है कि ये सालन को 35 से 40 मिनट तक मैं धीमी आंच पे पकाऊंगी। तो ये धीमी आंच पे थोड़ी सी 35 से 40 मिनट तक ये कौरमा पकेगा, तो इसकी जो बोटियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, अंदर तक जूसी हो जाएंगी, बड़ा मज़ेदार से होता है। ये भी एक ट्रिक है कि आप धीमी आंच पर कौरमे को, सालन को जो भी है 30 से 35 मिनट तक या 40 मिनट तक पकाएं, तो बड़ा अच्छा होता है। बहुत मज़ेदार सा खुशबूदार सा सालन तैयार होता है। तो ये जो मेरा कौरमा है इसको मैं पानी डाल दिया जितना मुझे थी ज़रूरत, और इसको मैं 30 से 35 मिनट 40 मिनट इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। अब ये देखें डन हो चुका है मेरा कौरमा, बड़ा मज़ेदार सा खुशबूदार सा। और मैंने लास्ट में जो मैंने थोड़ा मसाला बचाया था वो बिल्कुल लास्ट में 2 मिनट पहले वो मैंने डाल दिया था, उसकी वीडियो स्किप हो गई है मुझसे, तो सॉरी। अब ये डन है सालन, बिल्कुल मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। चिकन छोले का सालन विद कौरमा मसाला। कौरमे की खुशबू इसमें इस कदर आ रही है और इसका जायका भी इतना मज़ेदार सा हुआ था। यकीन करें आप इस मसाले से चिकन छोले बनाएंगे तो आपकी धूम मच जाएगी आपके घर में, और आपके घर वाले आपके हाथ चूमेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और ये मैंने डिनर के लिए बनाया था, इसके साथ मैंने पुलाव राइस भी बनाए थे, और वीडियो लेंथी हो जाती इसलिए मैंने वो आपसे शेयर नहीं करी इसकी वीडियो। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वक्त वो शेयर करूँगी मैं। बड़ा मज़ेदार से लगते हैं पुलाव राइस के साथ ये सालन, चिकन छोले का सालन और मैं मसाले वाले, बड़ा मज़ेदार सा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा सालन तैयार हुआ है, और खुशनुमा भी बड़ा ज़बरदस्त खुशनुमा भी लग रहा है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अपने ये जो होममेड कौरमा मसाला है इसकी रेसिपी, इसके इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। और देखें, मिलते हैं आप लोगों से एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आपको दुआएं देती हूँ कि अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को आपको खुश रखे, और मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।